गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। हाँ, कहाँ थे हम लोग? सर हम लोग उस दिन मर्ज शॉट कर रहे थे तो फिर आपको अचानक क्लास बीच में छोड़ना पड़ा था अच्छा सर अच्छा। परसों। यस सर। ये प्रोग्राम था ना? यस सर। सर इसको एक बार एक्सप्लेन एलोबरेट कर देते सर। चलिए कर देते हैं। खैर इसमें तो अभी तक कुछ हुआ भी नहीं था ना। नहीं है। यस सर। ओके। तो एनीवेज, तो जैसे हम लोगों ने क्या बात किया था कि जो एरे है हमारा, ठीक है, तो एरे का मैक्सिमम साइज कितना होगा? 100 होगा, ठीक है। तो यस इसीलिए सर। हमने यहाँ पे ऊपर में मैक्स को डिफाइन करके रख दिया है, ठीक है। यस Then सर। अभी फिलहाल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। और एरे का साइज मैक्स है, मतलब मेमोरी में 100 का एरे बनेगा। और अभी फिलहाल कितना हमारे पास में 8 एलिमेंट्स इसमें। तो लेटर ऑन इफ यू वांट यू कैन इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद में साइज हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 8 है फिलहाल, ठीक है। और उसके बाद में अब स्प्लिटिंग वाला हम लोग काम कर रहे हैं पहले। तो स्प्लिटिंग के लिए देखिए हमने एरे को पास किया यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा एरे है उसको पास किया। उसके बाद में हमने क्या किया कि वो जो साइज है उसको भी हमने पास कर दिया। एंड वी डोंट वांट द साइज टू मैनिपुलेट फ्रॉम हियर, इसलिए हमने इसको कांस्टेंट एक बार बना दिया फिलहाल, है ना। और उसके बाद ये भी हम काम कर रहे हैं कि ये दोनों जो है हमारा वो लेफ्ट एरे और राइट एरे है, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज करेंगे। तो अभी देखिए, अभी व्हाट विल बी द प्रॉब्लम एक्चुअली इज, ठीक है, अभी तो मैंने इसको एक एरे की तरह बनाया है, बट इट हैज टू बी अ यस पॉइंटर एक्चुअली। सब दोनों को पॉइंटर होना चाहिए तभी, क्योंकि देखिए मल्टीपल तो हम यहाँ से रिटर्न नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम हियर ना, ठीक है। यस तो मल्टीपल जब यस भी सर। रिटर्न करना होगा तो एज पैरामीटर रिटर्न करना पड़ता है उसको, मतलब पॉइंटर के यूज से हमको रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। यस सर। तो चलिए स्प्लिटिंग के लिए क्या किया हमने, हमने लोअर बाउंड ले लिया। मतलब ये नहीं भी करने से होता था, ये जीरो भी करके चलते तो होता था, बट एक बार हमने LB इक्वल टू 0 कर दिया, जो एरे मिलेगा हमको उसका। उसके बाद में जो यूबी अपर बाउंड होगा वो साइज -1 हो जाएगा, जो साइज मिल ही रहा है हम लोग को। और उसके बाद हमने यस फिर से सर। मिड निकाला यहाँ पे ना, तो मिड निकालते निकालते रह गए थे शायद, तो LB प्लस यूबी डिवाइड बाई 2, तो ये तो हमको मिड दे देगा हमको, है ना, ठीक है। इट गिव अस द मिड। अब क्या करना है कि हमको ये मिड से पहले का जो वैल्यूज है वो लेफ्ट वाला एरे में डाल देना है, मिड के बाद का जो वैल्यूज है वो हमको राइट वाला एरे में डाल देना है उसको, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, पहले तो एक बार इसको हम कॉल करते हैं यहाँ पे मेन में, सो दैट वी कैन चेक वेदर द प्रोग्राम इज रनिंग प्रॉपर्ली और नॉट, है ना। तो सर हाँ अभी बोलिए बोलिए। अभी हम्म। सर अभी तक तो मेरा एरे लेफ्ट और राइट में से स्प्लिट हुआ नहीं है, तो फिर आप स्प्लिट एरे के पैरामीटर में LA और RA ले रहे हैं सर अभी। उसको प्लान करके रखा हुआ था सिर्फ हमने, ठीक है, इसको प्लान करके हमने रखा हुआ था। तो अब देखते हैं ओके। पहले कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यस सर। तो अब देखिए, इंटरनल अगर सिर्फ हमको डिस्प्ले करना था, मान लीजिए यहाँ से ना, अगर हमको सिर्फ डिस्प्ले करना था तब तो हम क्या करते थे कि इंटरनल यहीं पे एरे बनाते थे और डिस्प्ले कराते थे, रिटर्न नहीं करते थे हम लोग, है ना। अच्छा चलिए पहले उसी लेवल पे काम कर लेते हैं एक बार, उसी लेवल पे काम कर लेते हैं कि अभी हम लोग एक राइट एरे यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पॉइंट नहीं, ठीक है, अरे राइट एरे। अगेन देखिए, अब क्या है कि यहाँ पे भी हमको कोई ना कोई कैपेसिटी डालना पड़ेगा, बिकॉज ये सी में बिना कैपेसिटी का क्या होता है कि एरे आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। तो देखिए दोनों में लाल लाल आ कैपेसिटी रहा है, मींस मतलब साइज सर साइज कैपेसिटी। पड़ेगा, साइज ओके साइज ना सर। हो, यस ठीक है। तो यस एक बार चलिए इसे यस। कंपाइल करके इसको देख लेते हैं हम लोग कि क्या आ रहा है आंसर। हम्म। ct डॉट डॉट ctc चेक कर लेते हैं यहाँ पे है या नहीं ये मर्ज शॉट।
है तो सर ये न्यू वाले कंपाइलर के साथ ये प्रॉब्लम होने लगा। कौन सा प्रॉब्लम? सर वो जो एलए और आरए के नीचे में रेड रेड है, मतलब बिना कैपेसिटी के ही हम अगर नया एरे को कंपोनेंट डिक्लेयर। पुराना में भी था, पुराना में भी होगा वो, ठीक है। ये मतलब इसका लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में नहीं था सी का, है ना, कि हम यस सर। जैसे सी में तो देखिए एक्चुअली एरे को कैसे यूज करना है, एरे को हमेशा एक मतलब आपको कोई ना कोई साइज देके यूज करना है ना, ठीक है। तो यस क्योंकि उसका सर। डेफिनेशन में ही है ना कि एरे इज अ फाइनाइट सेट ऑफ ये क्या बोलते ब्लॉक्स। हैं ये सिमिलर एलिमेंट्स करके है ना, ठीक है। तो फाइनाइट यस सेट सर। ऑफ, तो ये दो चीज होना चाहिए, एक तो फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए कि एलिमेंट जो है सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो यस। तब जाके एक एरे फॉर्म होता है, ठीक है। तो वो सिमिलर एलिमेंट्स तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जब आईएनटी लिखा हमने तो मतलब इससे भी इंटीजर आएगा, इसमें दूसरा टाइप आ ही नहीं सकता इसके अंदर, है ना। वो फाइनाइट करना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, यू हैव टू मेक इट फाइनाइट। तो खैर ये चीज वहां पे भी होता है, जब आप जावा में भी काम करते हैं तो वहां पे भी हम लोग लास्ट में न्यू लिख के तो हम डाल ही देते हैं वहां पे ना, साइज उसका फिक्स कर ही देते हैं हम लोग, ठीक है, एरे का, है ना। हाँ, जब हम लोग डायनेमिकली एलोकेट करते हैं मेमोरी, ठीक है, देन द थिंग्स गोज तब डिफरेंट हो जाता है थोड़ा, ठीक है। बट फिर भी उसमें भी देखिएगा तो एक बार तो हम फिक्स करते ही है ना, जब साइज ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा खैर उसमें नहीं जाते, अभी अभी फिलहाल यहीं तक रहते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक बार इसको हम लोग कंपाइल करके देख लेते हैं। तो देखिए वो दो जगह ये प्रॉब्लम आया, ठीक है। सिंपली यहाँ पे बोल रहा है कि एरे साइज मिसिंग इन एल एंड एरे साइज मिसिंग इन आर ए, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए एल ए जो ये है, ठीक है, आर ए और ये जो भी है, तो ये जो हमने मैक्सिमम दिया इसका आधा ही काम करेगा, ठीक है, वर्क हाफ ओनली, है ना, ठीक है। या एक काम और कर सकते हैं, जो साइज है ये वाला, ठीक है, साइज जितना है उसका आधा ही काम करेगा, तो ये साइज का हाफ कर देते हैं हम लोग यहाँ पे भी, ठीक है। तो एस आई जेड साइज बाई 2 कर देते हैं। तो चलिए इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इस तरह से भी हम ले नहीं पा रहे हैं, नहीं हो गया, ठीक है, सही है। तो नाउ इट्स ओके, ठीक है। अब इसमें भी मेरे दिमाग में एक बग चल रहा है, बट अभी छोड़िए, अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इफ यू कैन थिंक समथिंग तो सोचिए आप भी, ठीक है। मतलब कि जैसे मैंने ये यस लिखा सर। ना, तो वैसे मेरे दिमाग में कुछ एक बग यहाँ पे आना चालू होगी, क्या चाहिए, ये बग आ सकता है, ठीक है, बट आई वोंट डिस्क्लोज इट राइट नाउ, ठीक है। तो आप भी सोच सकते हो उस तरह से। तो देखिए व्हाई वी टुक इट लाइक दिस, बिकॉज देखिए जो मेन एरे आने वाला है हमारे पास में, उसका साइज हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो अब जो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट होगा वो तो ऑब्वियसली आधा आधा ही होगा ना। तो इसलिए हमने क्या यस सर। किया, साइज को हाफ हाफ कर दिया, ठीक है, साइज को हाफ कर दिया। पर जो मैं एरर का बात कर रहा हूँ वो आते हैं बाद में, ठीक है, अभी अभी नहीं डिस्कस करूंगा मैं उसको, ठीक है, विल कम टू दैट। तो चलिए ये हो गया हमारा लेफ्ट एरे और राइट एरे हो गया। तो सर अब समटाइम हाँ बोलिए बोलिए। सर अकॉर्डिंग टू जैसा हम जो कैपेसिटी का एलिमेंट्स हम लेते हैं, जैसे हमारे पास 9 या 11 एलिमेंट्स हुआ, तो सर जब हमको स्प्लिट करना होता है हाफ हाफ में, तो समटाइम्स होता है कि वो हाफ प्लस वन हो जाता है। एग्जैक्टली। यस तो सर। वही इशू यहाँ पे आएगा, वही इशू यहाँ आएगा, तो चलिए आएगा तो देखेंगे हम लोग। तो उसमें एक एलिमेंट कम आ सकता है ना, तो जैसे अभी तो आठ, या तो दिक्कत नहीं है, तब तो दो, हाँ बोलिए यस बोलिए। सर, ऐसा हो सकता है ना कि एलए में मतलब साइज बाई टू जैसे 50 का हम यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर दिए हैं, हम्म, तो सर जब हम मिड से अगर हम स्प्लिट करते हैं तो ऐसा भी होता था कि वो 51 मतलब अगर 50 एलिमेंट्स अगर आता है तो 51 भी तो जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज होगा, मतलब एक का यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, एक का डिफरेंस आ सकता है यहाँ पे, तो देखेंगे उसको, ठीक है, देखेंगे उसको। तो अभी तो चलिए, अभी तो पहले क्या करते हैं, पहले हम ये पास करके देख लेते हैं डेटा को, क्योंकि जब तक कॉल नहीं करें तब तक तो वहाँ कुछ होने वाला नहीं है ना। अगर से इसको रन यस करके सर। देख लिया जाए कि ए डॉट आउट को, तो कुछ होने वाला नहीं, बिकॉज वी हैवंट कॉल्ड इट, है ना। तो एक बार कॉल करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, split स्प्लिट अंडरस्कोर ए आर ए वाई, एरे को कॉल करते हैं और हम लोग इसको पास कर देते हैं, हमारा जो एरे था इसको पास कर देते हैं, एंड साइज को पास कर देते हैं, दोनों को पास कर देते हैं। चलिए अभी भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज चलिए अभी तो एक तो पहले प्रॉब्लम आ रहा है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमने इसको ये डिक्लेयर नहीं किया, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप नहीं दिया। प्रोटोटाइप। इनफैक्ट और एक चीज है यहाँ पे कि इवन दिस वन कैन बी कॉन्स्ट, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये नहीं, ये हो कुछ नहीं हो, ठीक है, तो वी कैन मेक दिस ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ठीक है। दिस इज समथिंग न्यू दैट आई एम डूइंग रिसेंटली, मैं कर रहा हूँ ये चीजें, ठीक है,
कि देखिए अभी जैसे हमने बात किया जावा में टाइप सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो बातें हम लोग करते हैं ना, इसको जब तक आप एलिमेंट्री लेवल से नहीं यूज करना सीखेगा तब तक ठीक से समझ में नहीं आएगा। अब देखिए हो सकता है ना कि ये जो फंक्शन है ये आप ही यूज नहीं करेंगे, दूसरा आदमी भी यूज कर सकता है, ठीक है। जैसे अभी तो हम लोग अपना मेन में यूज कर रहे हैं, बट लेट ऑन, ठीक है, वी मे मेक सम सॉर्ट ऑफ अ लाइब्रेरी हमारे पास में है, मान लीजिए, ठीक है, कोई लाइब्रेरी हमने बना दिया और उस लाइब्रेरी को कोई यूज कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हु हैड डन इट, एक दिन किसने किया था ये, मैंने देखा था किसी को कि मतलब सम कस्टम लाइब्रेरी को लाके ना, ठीक है, किसी और का लाइब्रेरी लाके, मतलब वहां पे किसी ने प्रोग्राम बनाने की कोशिश किया था सी में, मैंने कुछ होमवर्क दिया था तो उसके लिए ना, ठीक है। तो मे बी अगर आपने भी कुछ उस तरह काम किया तो ऑब्वियसली जैसे अगर हमको सी में डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कस्टम लाइब्रेरी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे, सी DATABase डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो इसमें कुछ लाइब्रेरीज का नाम है, तो जैसे गीक्स फॉर गीक में भी मिल जाता है ऐसा प्रोग्राम्स है ना, इवन इन माइक्रोसॉफ्ट यू हैव समथिंग, लेट्स सी। तो देखिए सबसे पहले तो बोल रहा है यहाँ पे कि डाउनलोड लिंक, ये तो कोड ब्लॉक्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है, पहले। उसके बाद देखिए ये एपीआई की बात कर रहा है, सिक्वल एपीआई प्लस प्लस है ना, ठीक है, ये लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ऐसे में क्लिक करता हूँ एंड इट्स नॉट अ फ्री लाइब्रेरी है, ठीक है ना, वो पेड लाइब्रेरी है। फिर से अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ करना है तो कैसे करना होगा, तो यहाँ तो सीधे देखिए ये कितना एडवांस टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहा है, ये लाइन से ही समझिए, Azure SQL database। ठीक है। तो मतलब क्लाउड पे जाके आप क्या कीजिए, आप जाके उसको यूज कीजिए, देखिए ना, ठीक है। तो खैर मतलब वो भी पॉसिबल है, देखिए। तो ऐसा नहीं, सी इज वेरी पावरफुल टिल नाउ, है ना। क्या चाहिए होता है उसमें, लाइब्रेरी चाहिए होता है, कुछ नहीं। एनी एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नीड्स अ लाइब्रेरी, रिमेंबर, ठीक है। तो कोई बीच में अगर लाइब्रेरी बनाता है तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब किसी भी लेवल तक जा सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, यू कैन गो टू एनी लेवल, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे दो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जो हम लोग काफी फ्रेंडली और फेमिलियर है इससे, ठीक है। अब आप तो कितना याद है आपको, नहीं पता ये सब चीज, ये सब उसमें होता था, वीबी वगैरह करते तो उस समय मिलता था ये सब, है ना, ओडीबीसीएल, Yes। ओएलईडीबी करके, है ना, ठीक है। ओडीबीसी तो आज भी विंडोज में अगर आप है तो ओडीबीसी टाइप कीजिएगा स्टार्ट में जाके सर्च में, तो वहां पे मिल जाएगा आपको ये, है ना। तो इट्स स्टिल देयर, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, है ना। तो और ओएलईडीबी भी एक तरह का लाइब्रेरी है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो ये दोनों को यूज करके बोल रहा है कि आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है यहाँ पे सब बता दिया, देखिए ना, ठीक है। ऑब्वियसली सब एपीआई कुछ ना कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा, या जैसे ये बोल रहे हैं कि विजुअल स्टूडियो यूज कीजिए, तो ऑब्वियसली विजुअल स्टूडियो में रेडीमेड कुछ मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो खैर इसमें भी नहीं जाते बिकॉज ये कुछ ज्यादा एडवांस टॉपिक है। आप देखिए ये साइट आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जहां से आप क्या कर सकते हैं, एंड सी हियर एवरीवेयर दे हैव गिवन ट्रायल वर्जन, देखिए, ठीक है। मतलब ये खरीदना पड़ेगा ये एपीआई, ठीक है, दिस एपीआई यू हैव टू बाय, है ना, ठीक है। तो सबके लिए ट्रायल दे रहा है, फ्री नहीं दे रहा है किसी के लिए भी, है ना। तो इफ यू वांट फॉर लिनक्स यू हैव टू टेक अ ट्रायल ऑफ इट, है ना। तो सबका ट्रायल वर्जन दिया हुआ है और सैंपल वगैरह भी दिया है कि आप कैसे करके यहाँ पे बनाइएगा, देखिए ना, डेव सी प्लस प्लस का, माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल सी प्लस का, कोड ब्लॉक्स का, सब जगह सैंपल दे दिया किस तरह से आपका प्रोग्राम बनाना है बोल के, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कुछ एमवीसी भी लिख के आ रहा है, ये लोग एमवीसी भी दे रहे हैं यहाँ पे ना, मॉडल व्यू कंट्रोलर भी यूज करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो खैर व्हाट एवर इट इज, तो देखिए इन लोगों ने एक लाइब्रेरी बना के दिया हुआ है कंपनी ने, एसक्यूएल एपीआई प्लस प्लस, और ये भी फ्री लाइब्रेरी नहीं है, यू हैव टू पे फॉर इट इफ यू रियली वांट टू यूज इट। ट्रायल के लिए इन्होंने दिया हुआ है एक ट्रायल वर्जन जिसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखिए अभी ये जो एपीआई जो ये लोग मेंशन कर रहा है, ठीक है, तो इस एपीआई को अगर आप यूज कर रहेंगे तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगेन देखिए एक ऑरिकल नहीं बनाया हुआ है, ऑरिकल सी प्लस कॉल इंटरफेस करके, अगर आपको ऑरिकल के साथ में ये करना है तो, ठीक है। उसी तरह से माई सिक्वल ऑल्सो हैज अ, ठीक है। अब हम लोग को इसका जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, यू कैन गो टू माई सिक्वल, ठीक है। अब माई सिक्वल में जाके आप क्या कर सकते हैं, उसका डाउनलोड कर तो सकते हैं आप। वहाँ पे फ्री होगा MySQL हाँ वो जैसा फ्री है, API। वो कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। ये आप मारिया डीबी का ट्राई कीजिए, ठीक है, मैं आ रहा है डीबी, ठीक है, सी एन सी प्लस कनेक्टर है इसका। आई हैवंट ट्राइड इट येट, ठीक है, नहीं मिल रहा टाइम, इसलिए अगर मौका मिले तो आप कोशिश करके देखिए इसको, है ना, ठीक है। तो दिस विल बी गुड एक्सपीरियंस, है ना। तो ये देखिए यस सर।
तो ये लोग एकदम फ्री है, एकदम फ्री है, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए, आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। एंड सबके लिए अवेलेबल है, इनफैक्ट एक क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, कहीं पे भी आप डाउनलोड कर लीजिए, काम करेगा ये सब, है ना, ठीक है। यस तो देखिए दे हैव इट, आई थिंक सम डेमोन्स्ट्रेशन भी कुछ ना कुछ यहाँ पे दे दिया होगा, यहाँ पे देखिए सब बताया हुआ है, ठीक है, इंस्टॉलिंग सर। ये कैसे इंस्टॉल। डाउनलोड हाँ हाँ हाँ। सर ये एपीआई डाउनलोड अब ये ऑटोमेटिकली सर्वर के मतलब रूट में हो जाएगा, या फिर हमको किसी पर्टिकुलर फोल्डर में करना होगा? नहीं नहीं, एक काम की सबसे बेस्ट तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एपीटी गेट से आप क्या कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है ना। तो उससे यस कोई सर। टेंशन हम लोग लेने का जरूरत ही नहीं होगा, ठीक है, तो नहीं इससे नहीं, आप वो कर लीजिएगा तो हो जाएगा, है ना। यस सर, ये वो देखिए, अपने आप हो जाएगा। है ना, तो यस सर। इजीली इससे ये हो जाएगा। तो स्टेप्स दिया हुआ है यहाँ पे कि उबंटू में आप है तो कैसे करके इसको करना है बोल के, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, एंड देन आफ्टर दैट एपीआई फंक्शन का रेफरेंस यहाँ पे दे दिया है कि कैसे कैसे करके, मतलब क्या क्या फंक्शन है, क्या कैसे कैसे यूज करना है, कॉन्फ़िगरिंग विद ऑप्शन फाइल्स है जो भी है, ठीक है, कुछ बग्स है, लिमिटेशंस है, वो भी दिया हुआ है। एंड सबसे अच्छा बात है कि ये लोग देखिए फ्री क्या है, ये तो सोर्स ओपन कोड। सोर्स है कंप्लीटली, है ना, यू गेट द कंप्लीट ये सोर्स कोड आल्सो आपको मिल जाता है पूरा पूरा, है ना, ठीक है, लाइक दैट। यस सर। देखिए तो इस पे काम किया जा सकता है, तो ये है ना फंक्शन का, कि मतलब सी का, अच्छा ये फंक्शंस, एपीआई फंक्शन एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, तो पहले एपीआई फंक्शन से देख लीजिए। और सेम है बोल रहा ये है कि दो। माई सिक्वल के साथ में ही सेम काम करता है ना। यस सर, वो दो क्या था सर, फंक्शन और फिर वो साथ में तो था सर दो प्रिपेयर्ड पॉइंट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एक टेक्निक है ना, जिससे कि क्या होता है कि आपका जो स्टेटमेंट है सिक्वल का और ये जो डेटा होता है ना, उसको अलग अलग भेजा जाता है एक्चुअली, ठीक है। उसका कुछ यस सर। एडवांटेज होता है, वो सिक्वल इंजेक्शन से बचाता है आपको, है ना, ठीक है, कि जैसे आप यस सर। लिखे हाउ, ठीक है, पीआरईपी, सिक्वल इंजेक्शन तो याद है ना। यस सर, थोड़ा थोड़ा याद है सर। पीआरईपीएनटीएस देखिए ना, मैंने प्रिवेंट्स लिखा और यहाँ तक दिखा भी दिया कि प्रिपेयर्ड यस सर। स्टेटमेंट किस तरह से इसको बचाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल देखिए, साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बिकॉज पैरामीटर वैल्यूज, ठीक है, विच आर ट्रांसमिटेड लेटर यूजिंग अ डिफरेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आपका ये यस सर। अलग प्रोटोकॉल से जाता है, जो स्टेटमेंट्स होता है वो स्टेटमेंट को एक बार प्रिपेयर कर दिया जाता है, बना दिया जाता है उसको, है ना, कि एग्जीक्यूट किस लेवल पे होगा, और लेट ऑन मतलब जब क्लाइंट कंप्यूटर में पहुंचता है जहां पे उसको एग्जीक्यूट होना है, वहां पे जाके वो पैरामीटर के साथ मिक्स होता है, और फिर वहां पे क्या होता है, वो रन करता है, मतलब पार्ट से। तो मेरे पास एक अच्छा एग्जांपल भी रहता है, जो अभी थोड़ा सा इरेलीवेंट हो गया वो एग्जांपल ये समय के हिसाब से ना, ठीक है। तो हाउ इट हैज बिकम इरेलीवेंट, कि जैसे ये अभी जैसे आजकल के जमाने में ना, अगर आप ये एटीएम कार्ड आपको नया मिलता है या डेबिट कार्ड जो बोलिए उसको, तो जैसे ये उसका तो वैलिडिटी रहता है ना, नॉर्मली 5 साल 10 साल एक वैलिडिटी रहता है। तो वैलिडिटी के यस बाद में क्या करना पड़ता है आपको, एक नया रिप्लेसमेंट कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, आपका रिप्लेसमेंट आ जाता है कार्ड, है ना। फिर क्या होता है कि आपको उसी बैंक के एटीएम में जाना पड़ता है और वहीं से आपको क्या करना पड़ता है, एक नया पिन वगैरह जनरेट कर लेना होता है ना। तो अब तो सब वो डायरेक्ट हो जाता है सर, पेन जनरेट। हाँ, ये क्या बोलते हैं, मोबाइल ऐप से भी है ना। यस सर। तो अब इतना फैसिलिटी हो गया, बट जब हम लोग ने शुरू शुरू में यूज किया था तो इट वाज नॉट लाइक दैट, है ना। तब क्या होता था, सबसे पहले मेलर आता था, आई रिमेम्बर, है ना। तो हम्म। इनफैक्ट ये मेलर, मैंने मेलर क्या, ये जो ये नहीं होता था पहले, ये स्क्रैच जैसा, या स्क्रैच क्या, एक यस सर, लिफाफा जैसा होता था पहले, ठीक है। वो तो एटीएम के साथ दिया जाता था हाँ, ना। दिया जाता था, जो फाड़ के आपको अंदर में उसका कोड मिलता था, है ना। वो तो स्क्रैच करके आप कोड निकाल हाँ, लीजिए। कोड निकाल लीजिए। तो वो सबसे पहले हम लोग को मिलता था जब हम लोग बीएसएनएल यूज करते थे, वो लैंडलाइन वाला इंटरनेट के साथ में, तो उसका 200 250 का वाउचर आता था, कि वो वाउचर ले जाइए और आप इंटरनेट कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसी में आपका पासवर्ड वगैरह सब रहता था उसके अंदर में। तो फर्स्ट टाइम हमने वैसे देखा था उसको। देन लेटर ऑन सेम सिस्टम वाज सीन विद एटीएम्स आल्सो। जैसे बैंक अकाउंट खुलवाने से क्या होता था ना, आपके पास में 4 5 ये आता था, मतलब लिफाफा आता था, बेस्ड ऑन क्या क्या सर्विसेज आपने टिक किया है जब आपने ये लिया था, मतलब बैंक अकाउंट खुलवाया था। तो अब हम लोग को तो टेक्नोलॉजी आता था, तो हम लोग ने इंटरनेट बैंकिंग भी टिक कर दिया था। हम लोग ने बोला नहीं, हम लोग को इंटरनेट बैंकिंग भी चाहिए, हम लोग को डेबिट कार्ड तो चाहिए ऑफ कोर्स, है ना, ठीक है। तो अब मेरा क्या था, मेरा घर में 4 या 5 लिफाफा आया था। सबसे पहले आया था हमारा स्टार्टअप किट, जिसके अंदर में ये था, एटीएम वगैरह भी था। फिर नेक्स्ट आया था ये एक लिफाफा आया था जिसमें मेरा एटीएम का ये था, मतलब लॉगिन का ये था, सॉरी एटीएम का पिन का था, ठीक है। तो ये अलग अलग कोरियर से आ रहा था, कोई कोरियर से आ रहा था, कोई पोस्ट से आ रहा था, अलग अलग चीज से आ रहा था सब, है ना, मतलब कोई एक बार नहीं आया, सब अलग अलग डेट्स में डिस्पैच भी हुआ था, और अलग अलग मतलब कोरियर से आया सारा चीज। फिर मेरा इंटरनेट बैंकिंग का 2 टाइप का पासवर्ड होता था, ठीक है, आज भी होता है, ठीक है। तो एक था ये लॉगिन पासवर्ड, एक था ट्रांजेक्शन पासवर्ड, तो दोनों अलग अलग आया मेरा, है ना। इवन तो ऐसे करके अलग अलग करके दिया। तो ये जानबूझ के करता था ना, कि मतलब एक बार अगर एक पैकेट में सब चीज दे दिया, तब तो क्या होगा, वो मिसयूज हो सकता है, ठीक है।
मतलब जिसको अगर गलत आदमी के हाथ में लग गया तो सारा चीज मिल गया उसको, लेकिन अगर ऐसा टुकड़ा टुकड़ा मिलेगा तो उसके लिए कोई यूज नहीं रहेगा उसको, है ना। कि अगर मान लीजिए एक चीज मिला तो उसको ये नहीं मालूम है कि इसको यूज हमको कहाँ करना है, किसके साथ में करना है, ठीक है। तो दैट्स वाई वो लोग भी क्या करता था, अलग अलग मीडियम से अलग अलग मीन्स से क्या करता था, डॉक्यूमेंट्स भेजता था, और अलग डेट पे अलग अलग जगह से भेजता था चीजें, है ना। तो जिसको मतलब लोगों को शक भी नहीं होगी क्या जा रहा है कैसे जा रहा है बोल के। तो एक्जैक्टली सेम मेथड इज यूटिलाइज्ड इवन हियर आल्सो। प्रीपेड स्टेटमेंट में यही होता है कि स्टेटमेंट अलग जाता है और उसका जो पैरामीटर्स है, उसका जो वैल्यूज है वो क्या करता है, वो अलग जाता है ना, ठीक है। तो इस तरह से यस हो रहा सर। है। तो सो चलिए, ये हाँ आज के डेट, सर हाँ आप हाँ। बोले थे आज के डेट में, सर आज के डेट में ये रेलिवेंट नहीं है सर, ऐसा आप नहीं बोले नहीं, थे तो सर। वो जो एग्जांपल था मेरा ना, तो अब जैसे मान लीजिए आजकल जो बच्चा लोग फ्रेश जो अब ये ग्रेजुएशन में आ रहा है, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो वो लोग तो ये यस सब सर। सिस्टम मालूम ही नहीं ना वो लोग को, ठीक है, ऐसा भी होता यस। है ना। यस सर। इनफैक्ट जैसे अभी आप लोग के साथ में हम लोग इसका बात करेंगे, जैसे सीरीज का बात करेंगे तो शायद समझ में आएगा ना, कॉम्पैक्ट डिस्क का बात करेंगे, बट नया जनरेशन के साथ में सीडी का बात कीजिएगा तो वो लगेगा कि मतलब क्या पुराना जमाना का बात हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो एवरीडे यस यू सर। कैन टॉक अबाउट इट, ठीक है, आप उसका मतलब एग्जाम्पल नहीं दे सकते एक्चुअली, है ना, ठीक है, वो सब चीज का, यस सर। है ना। तो इसीलिए क्या होता जा रहा है, इरेलीवेंट हो जाते जा रहे हैं वो सब एग्जाम्पल, है ना। जैसे अभी मान लीजिए टेप्स फॉर एग्जाम्पल, तो यस सर। अब तो मेरे ख्याल से किसी भी घर में टेप कैसेट तो मिलता नहीं होगा, नहीं शायद ही सर। मिलता होगा, ठीक है। तो अगर वो आपके घर में भी अगर आपके पेरेंट्स शौकीन रहे होंगे, ठीक है, तो मे भी होगा, पुराना पड़ा होगा कहीं पे, है है ना, वो सब चीजें, है ना, पुराना सर बहुत। यस सर, है सर, कुछ है ना, 4-5 कैसेट तो है पड़ा हुआ पड़ा सर। होगा। तो मेरे पास 4-5 नहीं, मेरे पास में 1000 से ऊपर है, ठीक है, मोर देन 1000, यस सर। बिकॉज मेरे पापा को बहुत शौक है आज भी, ठीक है। तो अभी भी बहुत पुराना मोहम्मद रफी सब का, अब तो खैर ये मैंने अभी रिसेंटली पापा को गिफ्ट किया, क्या बोलते हैं, सारेगामा का वो नहीं आता है, एक रेडियो जैसा जो आता है, ठीक है। तो वो मुझे कहीं से एक वाउचर भी मिला था, तो उसको कुछ डिस्काउंट मिला तो मैंने वो गिफ्ट किया। तो उसमें मतलब अराउंड 5000 सॉन्ग्स है, ठीक है। तो ये सब ओरिजिनल सॉन्ग्स है एक्चुअली सारा, मतलब वो लोग सारेगामा से रिकॉर्ड करके दिया है वो सब। तो वो है, यस या सर। अभी मोबाइल फोन में भी वो लोग को भी हो गया थोड़ा बहुत, यूट्यूब वगैरह यूज करते हैं तो मतलब वहां से भी सुन लेते हैं। तो ना नो मोर मतलब कैसेट वाला नहीं चल रहा है, ठीक है, आजकल, है ना। बट ऐसे ही है, मेरे पास मोर देन 1000 कैसेट्स घर में पड़ा हुआ है, ठीक है। सिर्फ ऑडियो नहीं, वीडियो कैसेट्स मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे अब मेरा बच्चा लोग है, जब वो लोग को जाके दिखाते हैं ना कि ये पहले इसमें से गाना सुना करते थे, या बजा के भी सुनाते हैं वो लोग, तो वो लोग को अजीब लगता है, ताज्जुब लगता है वो लोग कि अच्छा ऐसा भी हुआ करता था, है ना। तो अब ये जो नया जनरेशन का बच्चा लोग आएगा, वो लोग को जब हम लोग बुक में पढ़ाएंगे टेप्स, तो भी हमको उसको हिस्ट्री की तरह बताना पड़ेगा, ऐसा होता था, ये बोलना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो यस सर। जैसे अभी आप लोग के टाइम में भी फ्लॉपी जो था हमारा, है ना, यस सर। तो ये वो फ्लॉपी के लिए भी, ऑलमोस्ट, हाँ, तो सर ऑलमोस्ट वो अब जा रहा था सर, स्कूल डेज में था सर, फ्लॉपी डिस्क हाँ, यूज करते थे स्कूल टीचर्स कंप्यूटर हम्म, लैब में। लेकिन अब ऑलमोस्ट उस समय जा रहा था वो जा सर। रहा था, है ना, ठीक है। तो बट हम लोग जब स्कूल में थे तब तो वही मीन्स था, वही मीडियम था एक्चुअली में, वैसे यूज ही किया जाता था कंप्यूटर को, है ना। हम लोग के पास में यस घर में 10-15 फ्लॉपी रखा हुआ था, मतलब कुछ कुछ कारण से, तो मतलब गेम्स था, किसी में कुछ था, कंप्यूटर नहीं था, लेकिन वही हम लोग वही फ्लॉपी ले जाके स्कूल में हम लोग गेम खेलते थे, या जो भी है, उतना जान पहचान हो गया था टीचर से तो वो लोग अलाउ करता था। तो लेकिन अपना फ्लॉपी लेके आओ, अपना फ्लॉपी रखो, अपना फ्लॉपी लेके आओ, करो, ठीक है। तो हम लोग करते, तो हम लोग फ्रेंडली थे उससे, है ना। तो बट जो नेक्स्ट जनरेशन आया उसको ज्यादा कुछ नहीं पता था इसके बारे में, है ना। इनफैक्ट उससे जो रेगुलर जो फ्लॉपी डिस्क होता था उससे ज्यादा बड़ा फ्लॉपी डिस्क हमने देखा ना। दे आर सर्टेन डिवाइसेस जो मतलब आपका जनरेशन का बच्चा लोग को भी नहीं पता होगा, ठीक है। मेरे जनरेशन में भी किसी किसी को याद होगा जो रियली कंप्यूटर्स में था। असल में वो ऐसा देखिए, बहुत सारा टेक्नोलॉजी ऐसा था ना जो सही मायना में सबके पास नहीं पहुंच पाया, ठीक है। जैसे इनफैक्ट हम लोगों ने भी प्रैक्टिकली नहीं देखा इसको, देयर वाज समथिंग कॉल्ड जिप डिस्क करके एक होता था, ठीक है, जिप DISC डिस्क करके ना। तो ये देखिए एक फ्लॉपी की तरह आया था, एक जिप ड्राइव या जिप डिस्क बोला जाता था, देखिए ना, ठीक है। तो ये था फ्लॉपी डिस्क की तरह, देखिए इसका भी एक मशीन होता था इस तरह का, ठीक है, और इसमें आप डालते थे, एकदम फ्लॉपी की तरह इसका कंस्ट्रक्शन था, और इसमें ज्यादा डेटा स्टोर होता था, देखिए ना। तो ये आता था, देखिए 100 MB का, 250 MB का, है ना, एंड 750 MB का आता था ये। तो मतलब लगभग हम लोग बोल के चल सकते हैं उस समय में कि 100 फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, 100 फ्लॉपी डिस्क का ये मतलब ये काम कर देगा, है ना, ठीक है। एंड उस जमाने के लिए 100 MB वाज मतलब बोनस एक्चुअली, है ना, ठीक है, जब ये आया था तो काफी ज्यादा होता था 100 MB, है ना, उस समय के लिए। तो लेकिन ये चला नहीं बिकॉज इट वाज एक्सपेंसिव ऑल्सो, और इसके साइड में मतलब अगल बगल में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज आ चुके थे जो मतलब इसको जमने नहीं दिया एक्चुअली में ना, ठीक है। जैसे सबसे पहले जो मेन स्टोरेज सिस्टम था हमारा, वो हार्ड डिस्क आ चुका था ऑलरेडी उस समय में, ठीक है। एंड हार्ड डिस्क जीबीज में अवेलेबल था। जैसे जब ये सब चल रहा था तो आई हैड अ कंप्यूटर विद 20 GB ऑफ हार्ड डिस्क, है ना, ठीक है।
तो प्राइमरी स्टोरेज के लिए लोग हार्ड डिस्क पे मूव कर चुके थे, ठीक है, तो नो वन वांटेड फ्लॉपी डिस्क या कोई और चीज नहीं चाहिए था प्राइमरी के लिए ना। और इसके पैरेलल और भी कुछ टेक्नोलॉजीज आ चुका था, जैसे ये बता रहे 1994 में आया था, और एक कंपनी था आई ओमेगा करके, ठीक है, तो आई ओमेगा ने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ था, है ना। तो ये आई थिंक ये कंपनी अब एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है पता नहीं, ये हम लोग ने ये जो 2000 वाला ये था डिकेड था, उसमें भी हमने इसका देखा था, कुछ कुछ प्रोडक्ट आता था, है ना, ठीक है, फिर गायब हो गया ये कंपनी भी, आजकल सुनने में नहीं आता है कहाँ है। तो अब इस दौरान, ठीक है, जब ये सब चीज हो रहा था तो ये भी आ गया ना, हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क भी आ गया, ठीक है। तो अभी Yes. मान लीजिए कॉम्पैक्ट डिस्क कम से कम कितना का था, 700 MB का, तो वो भी आ जाता था जो ये साइज था, ठीक है। और दोनों के प्राइस में काफी फर्क था। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट जो बता रहे हो कितना, ये तो जिप ड्राइव का कॉस्ट बता रहा है सर ना, $200, तो $200 ह्यूज होता है एक्चुअली, बहुत ज्यादा पैसा होता है। तो इवन डिस्क भी काफी एक्सपेंसिव था, डिस्क वाज आल्सो नॉट दैट चीप, है ना। और फ्लॉपी तो 30-40 रुपया, या सॉरी नॉट फ्लॉपी, ये सीरीज भी 40-50 रुपया में शुरू में इंट्रोड्यूस हुआ था, धीरे धीरे करते तो 10 रुपए तक भी गया था। इनफैक्ट हम लोग होलसेल रेट में सीरीज खरीदते थे, 7 रुपए में मिल जाता था हम लोग को, ठीक है, 7-8 रुपीज में भी हम लोग को मिल जाता था। जैसे अभी मेरा जो स्टूडेंट्स है, ये लोग को ये प्रोजेक्ट जमा करना था, तो मैंने बोला कि एक साथ मिल के खरीद लो सीरीज वगैरह, तो एक पैकेट आता है 10 का भी, है ना, तो 10 का खरीदा तो ये लोग को शायद मेरे ख्याल से 12 या 13 रुपया पड़ा। बट ऐसे ये मतलब मार्केट में रिटेल में जाके खरीदने से वो लोग को मिलता है शायद 15 रुपीज ऐसे अगर कुछ मिलता है अभी, है ना, सीरीज। तो लेकिन हम लोग जब एक समय था जब 7-8 रुपए तक भी सीरीज गया था, ठीक है, तो हम लोग मतलब उस समय में हम लोग भी कॉलेज में था, और हम लोग सॉफ्टवेयर जमा करने का शौक था हम लोग को, है ना। हम लोग पायरेसी हम लोग भी खूब करते थे, बिकॉज हम लोग को नहीं पता था पायरेसी गलत होता है, ये सॉफ्टवेयर का पैसा लगता है ना। तो हमारा फ्रेंड्स कुछ कुछ सॉफ्टवेयर कहीं से लेके आता था, हम लोग भी कॉपी बना के रख लेते थे। तो अभी भी घर में पड़ा होगा, हम मेरे ख्याल से हजारों सीरीज पड़ा होगा घर में हम लोग का, है ना, ठीक है। तो जो अब यूजलेस है, बेकार है, अब वो प्लास्टिक कचरा बन गया वो सब, है ना। तो लेकिन हम लोग क्या करते थे, लाते थे कॉपी बना कर रखते थे, तो हम लोग वहां पे मतलब 100 ठीक है सीरीज का पैक हम लोग खरीद के लेके आए थे, तो वैसे हम लोग को 7-7 रुपया पड़ता था वो सब सीरीज, है ना। तो लाइक दैट। तो जैसे इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है, किसी को दिखाएगा तो बोलेगा ये नॉर्मल फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है, बट इट्स नॉट अ नॉर्मल फ्लॉपी डिस्क, ये एक तरह का जिप डिस्क है ना, यहाँ पे देखिए। तो ये था फ्लॉपी डिस्क ही, लेकिन एक स्पेशल टाइप का, जिसको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई ओमेगा ने इंट्रोड्यूस किया हुआ था, ठीक है, जिसमें हम ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते थे ना, ठीक है। तो इसका जिप ड्राइव इसलिए नाम दिया गया था कि टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से स्टोर करता था, ये कंप्रेस कर देता था एक्चुअली चीजों को, है ना। तो इसीलिए था, तो मतलब प्रैक्टिकली अंदर में इसमें भी कम जगह होगा, ठीक है, मतलब 100 MB को ये जिप करके स्टोर कर देगा, जैसे अभी भी है ना, अगर कोई फोल्डर आप बनाइए, ठीक है, जिसमें काफी सारा फाइल आपने स्टोर कर दिया, तो आप उसको जिप कीजिएगा, तो हो सकता है कि वो उसका जो साइज है वो 10 टाइम्स लेस हो जाए, ठीक है, मतलब 100 MB 10 MB हो जाएगा, हो सकता है ना, ठीक है, इस तरह से। तो वही टेक्नोलॉजी ये यूज करता था, ठीक है, इट हैज अ सॉफ्टवेयर इनसाइड, एक जिप करने का सॉफ्टवेयर था। तो आप जैसे ही अपना डेटा डालते थे इसके अंदर, वो जिप करके स्टोर कर दिया था, ठीक है। तो जहां मतलब वो 100 MB को 10 MB में स्टोर कर देता था, ठीक है। तो इसलिए इसका कैपेसिटी उतना था नहीं, लेकिन फिर भी मतलब ये क्या करता था, टेक्निक जो अप्लाई किया था उसके वजह से ये चीजों को अच्छा से मतलब कम स्टेप में स्टोर कर लेता था, है ना, ठीक है, दैट वाज द थिंग। बट हाँ, एक प्रॉब्लम ये भी था कि इसमें रॉ में स्टोर नहीं होता था, ठीक है, मतलब अगर इसको आपको मतलब निकालना होगा और किसी वजह से वो मतलब मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है, रीड नहीं कर रहा है, तब डेटा नहीं निकलता होगा, ठीक है। आई थिंक दिस वाज द प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ, ठीक है। जैसे एक ये भी आता था, कॉम्पैक्ट डिस्क भी आता था, जिसका नाम था CDRW, है ना, रिराइटेबल, मेरे पास 2-3 पीस पड़ा होगा ये, ठीक है। तो जैसे ये भी देखिए ना, मैंने बोला ना वो उसका मार्केट खराब हो रहा है, कारण एक तो मैंने जो बताया वो भी, और एक दूसरा ये भी है, सीरीज ने उसका मार्केट लार्जली खराब किया, ठीक है, जिप का, है ना, क्योंकि ये ज्यादा सस्ता था ये वाला, ठीक है, और ये ऑलरेडी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ चुका था, ठीक है। तो लोग अब देखिए ये ज्यादा लोगों के बीच में आ गया था ना, लोग फ्रेंडली हो गए थे इससे, ठीक है। तो इसीलिए क्या था कि मतलब इसने उसका मार्केट खराब कर दिया, जिप का मार्केट खराब कर दिया इसने, ठीक है। तो CDRW में आप फिर से राइट कर सकते हैं, जैसे अभी जो सीरीज अवेलेबल है मार्केट में, उसमें एक बार लिखा जा सकता है, एक से ज्यादा बार नहीं, है ना। लेकिन RW में आप बार बार क्या कर सकते थे, मतलब इसमें लिख सकते थे, है ना, ठीक है। तो बट इसमें प्रॉब्लम था, इसमें लिखने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता था, जिसको CD बर्निंग रॉम बोलते थे हम लोग, है ना, वैसा सॉफ्टवेयर चाहिए होता था, तब जाके आप, हालांकि अब तो मतलब विंडोज वगैरह में तो आप कुछ नहीं चाहिए होता है, विंडोज में आप ऐसे ही इंफॉर्मेशन राइट कर सकते हैं इसमें, है ना, ठीक है। तो इट वाज लाइक दिस। यस। तो चलिए, इफ वी कम बैक। तो सर अब मतलब डायरेक्टली पैरामीटर और फिर जो स्टेटमेंट अलग अलग पास नहीं करना चाहिए आज के मतलब सिनेरियो में। नहीं नहीं, वो तो करना चाहिए, वो तो करना चाहिए, बट मैंने जो एग्जांपल एक्चुअली बोला था ना, एग्जांपल जो मैंने दिया हाँ। था वो ATM वाला, दैट वाज इररिलेवेंट एग्जांपल, है ना, मतलब आजकल यस। जैसे वो एग्जांपल दूंगा तो कनेक्ट नहीं करेगा स्टूडेंट्स को, है ना, ठीक है।
तो वो लोग Yes, sir. ढूंढते रहे कि अच्छा सर बोल क्या रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है हमको, है ना, ठीक है, वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रहा है उससे। लेकिन जैसे अभी आपको मैंने बोला, तो अगर आप उस सिचुएशन को देखे हुए, ठीक है, वो सिचुएशन को कि अलग सा एक कागज में सब आता था, ठीक है, और बोला भी जाता था Yes, कि sir. उसको याद करके आप फाड़ के फेंक दीजिए उस कागज को, है ना, ठीक है, ऐसे बोला तो जाता था, है ना इवन उसको। सर, इवन सर 5 साल पहले तक सर वो स्क्रैच कार्ड ही आता, मतलब स्क्रैच करके ही पिन मिलता था सर, हाँ एटीएम का। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो अभी इधर रिसेंटली है ना, कुछ साल में क्या हुआ कि चीजें चेंज हो गया अभी, है ना, क्यों, यस सर। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया, इसीलिए टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गया, तो इसीलिए चीजें चेंज कर दिया गया है अभी। जैसे ये यस ओटीपी सर। ओटीपी जो हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है, आज भी जनरली आप बहुत लोगों को जाके रोड पे पूछ लीजिएगा ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बहुत लोग नहीं जानेगा, है ना। लेकिन कम से कम यस मुंह सर। में तो आ गया ना, ओटीपी होता है, ओटीपी होता है, ओटीपी होता है, सबको ये कम से कम आ गया कि ओटीपी होता है, ठीक है। तो यस सर। वन टाइम पासवर्ड, है ना, ठीक है। यस तो सर। यस सर। ये चीज तो अब उस समय में ये सब चीज था नहीं, इट वाज नॉट सो पॉपुलर, ठीक है। अभी और धीरे धीरे क्या होगा, जैसे अभी लगभग लगभग अभी आप ये मॉडर्न फोन हम लोग सबको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी लगभग लगभग हर आपका ये जो पेमेंट ये एप्स वगैरह है, वो आपको क्या करता है, वो बोलता है कि ये फिंगरप्रिंट से ये कीजिए, बायोमेट्रिक से अपना इसको लॉक करके रखिए, है ना। और उसके बाद में अब, अच्छा इसमें आपने देखा होगा कि ये गूगल वगैरह में, जीमेल, ये सब में, कि नया डिवाइस में जब भी आप जीमेल में लॉगिन कीजिएगा ना, आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है। तो यस सर। है ना, तो एक बार जैसे वो पासवर्ड डालिए, उसके बाद में एक कोड मोबाइल में आएगा, जब वो कोड आप बोलिएगा, कंफर्म कीजिएगा, जब मोबाइल से कोड, क्या मोबाइल में यस कंफर्मेशन सर। आता है, तो जब मोबाइल यस में सर। आप यस बोलिएगा, तब जाए क्या होता है, लॉग इन करता है वहां पे, है ना। तो व्हाट इज दिस, यस दिस इज सर। कॉल्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब एक से ज्यादा फैक्टर, है ना, मतलब 2 चीज से ऑथेंटिकेट करवा रहा है आपको, है ना। तो बोला भी है कि अब से आपको अपना मोबाइल फोन अपने साथ में रखना पड़ेगा, साफ साफ, मतलब गूगल ने बोला है इस चीज को, है ना, कि जब भी यस सर। लॉग इन होगा तो आपका मोबाइल में कोड, मतलब ये होगा, मोबाइल के थ्रू ऑथेंटिकेट होगा। तो मैंने पहले सोचा था कि गूगल का एक ऐप होता है ऑथेंटिकेटर, वो शायद हम लोग को रखना पड़ेगा, बट कुछ नहीं, बिकॉज पूरा का पूरा एंड्रॉइड तो उसी का, गूगल का है, तो वो कहीं ना कहीं एक सब सिस्टम अंदर में बिल्ड कर दिया होगा। बस खाली एक पुश करना तो है मैसेज को, तो वो बस मैसेज को पुश करके क्या करता है, आपसे कंफर्मेशन ले रहा है फोन से, है ना, ठीक है। दैट्स हाउ दे आर डूइंग इट, ठीक है। तो यस सर। ये चीज है, तो अब टेक्नोलॉजी से एडवांस हुआ तो पुराना चीजें खत्म हो गया, है ना। तो लेकिन अब जो बच्चा है, जो मतलब अभी मैं बोल रहा, जो फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर रहा, बीटेक है या मतलब बीसीए है मान लीजिए, ठीक है। तो अब ये बच्चा लोग तो ये सब टेक्नोलॉजी देखा नहीं है, देयर मेनी जो अभी भी मोबाइल फोन, मतलब स्पेशली लड़कियां जो होती है आज भी, जो रूरल एरियाज में है, वो लोग फोन अभी तक वो लोग को मिला नहीं, बहुत लोग को, है ना। तो वो लोग को नहीं पता अभी इतना टेक्नोलॉजी, तो अब हमको, तो ये भी मतलब जो एग्जाम्पल्स है वो भी देख के रखना पड़ता है, नहीं तो क्या हो जाएगा कि इंस्टेड ऑफ गाइडिंग देम वो मिसलीडिंग हो जाएगा, मतलब समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे ये हमारे चेतन साधन इंस्टीट्यूट से कॉल आया था मुझे कि मतलब वो सी वाला लेने के लिए ना, कि मतलब सी आप ही लेते थे, आप ही ले लीजिए बोल के। तो मैंने ठीक है, मतलब टाइम मैंने बता दिया आपने कि हाँ 9 बजे से अगर होता है तो आप दे दीजिए, ठीक है। तो दूसरा टाइम बोल रहे थे, तो मैंने दूसरा टाइम मना कर दिया, बिकॉज उस समय में क्या होता है कि ट्रैफिक कम होता है, और मतलब 1 से 2 क्लास लेके हमको आना है, तो हमको मतलब 11 बजे तक वापस आ जाना होता है, ठीक है। नहीं तो उसके बाद में क्या होता है कि वो सब एरिया काफी क्राउडेड हो जाता है, और मतलब कभी कभी आधा घंटा लग जाता है वहां पे ना, फंस जाने से जाम में फालतू का। तो इसीलिए मैं यस मतलब सर। मॉर्निंग टाइम में अब 8 बजे तो पॉसिबल नहीं था, 8 बजे से रख लेता था वहां पे, है ना। और ऐसे भी मेरा बेटा का स्कूल थोड़ा रहता है, तो उसके टाइमिंग के हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। तो ये जैसे अभी मतलब कभी भी तो ऐसा नहीं हुआ कि 10 बजे से स्कूल होता है, हमेशा स्कूल मतलब 9 से पहले ही होता है। अभी से 8:30 टाइम है, तो अभी उसको स्कूल से छोड़ते हुए मैं निकल जाऊंगा वहां पे हमेशा, मतलब जैसे पहले करता था वैसे ही। तो ज्यादा से ज्यादा अगर 9 बजे का भी टाइम हुआ तो वही करेंगे हम लोग, कि मतलब उसको ड्रॉप करेंगे, फिर वहां से वहां चले जाएंगे सिंपली। तो वो मेरे लिए ठीक भी रहता है कि एक बार निकला घर से, मतलब उधर वो भी काम किया, ये भी करते हुए आ गया अपना काम करते हुए ना। तो ना वो मैटर क्या है, मैटर ये है कि देखिए अब जैसे कि क्या हो रहा था कि जो बुक हम लोग फॉलो करते हैं, अभी भी वही फॉलो करेंगे, बालू गुरुस्वामी, है ना, ठीक है। तो यस पहले सर। जैसे मैंने पहले ही बताया, ठीक है, तो बुक कैसे स्टार्ट होता था पहले, इससे ना, सी सीम्स अ स्ट्रेंज नेम, ठीक है, फॉर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, या ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे कुछ था। अब देखिए, तो ये लाइन जैसे ही आएगा ना, तो आई थिंक मतलब 90% ऑफ द स्टूडेंट्स या 80% ऑफ द स्टूडेंट्स को पहले तो ये लाइन समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज बहुत लोग हैं जो एकदम नया नया कंप्यूटर्स में आए हैं, ठीक है। हाँ बहुत लोग होगा जो डीसीए किया हुआ है, बट डीसीए समथिंग एल्स, है ना। वहां तो फोकस रहता है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे, वो भी अच्छा से नहीं सिखाता है। जैसे अभी ये बहुत जगह केवाईपी ही होता है, केवाईपी इज नथिंग बट वहां पे भी वही चीज पढ़ाना है ना हम लोग को। बेसिक हमको ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट देना है बच्चा लोग को, एंड वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का हमको कॉन्सेप्ट देना है। बट जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको खुद पता नहीं कि वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है।
एक्सेल एक स्प्रेडशीट है और पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सूट है, वो टीचर को खुद पता नहीं है, या टीचर को पता नहीं कि जब हम फोल्डर बनाने सिखाते तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम सिखा रहे बच्चा को, है ना, ठीक है, वो भी नहीं पता है, मतलब यू आर एक्चुअली टीचिंग देम फाइल मैनेजमेंट, है ना, कि आप फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो वो आप सिखा रहे जब आप फोल्डर बना रहे थे वहां पे। तो एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑल्सो फ्रॉम देम, ठीक है। अब ये फर्क होता है यूएसए जैसा कंट्री में और हमारे जैसे कंट्री में, ठीक है। तो यूएसए में मतलब जो उस लेवल का टीचर होगा उसको कम से कम उतना नॉलेज होगा, ठीक है, तब जाके वो काम कर रहा है। बट हमारा कंट्री में ऐसा है नहीं, हमारे कंट्री में तो कभी कभी पीएचडी को भी नॉलेज नहीं हो रहा है, ये मतलब है सिस्टम, है ना, बिकॉज हम लोग तो थ्योरी के बेसिस पे जाते हैं हर जगह, ठीक है, वी डोंट डू प्रैक्टिकल, वी डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स एक्चुअली, है ना, ठीक है, हम समझने की कोशिश भी नहीं करते कि क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या नहीं कर रहे, बोल के वी डोंट अंडरस्टैंड, है ना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। अगेन जैसे हमने बात भी किया था, तो ये सब अभी जैसे मेरे पास एक प्रेजेंटेशन रहता है, मैंने पहले ही बोला, तो टाइम को देखते हुए एक्चुअली में आई कैन नॉट एलाबोरेट मच आल्सो, तो पुराना प्रेजेंटेशन का मैं कुछ स्लाइड्स हो सकता है कर्व करके और नया स्लाइड्स डालना पड़ेगा, बिकॉज अभी मैंने पहले भी स्टूडेंट के साथ में बात किया था, तो क्या हो रहा था कि ये पॉइंट मैंने वहां पे रखा हुआ था कि जो बुक के ऑथर्स होते हैं वो पहले से मान के चलते हैं कि स्टूडेंट्स को मतलब वो बेसिक्स मालूम है पहले से, है ना, ठीक है, कि अगर आप सी में आए हैं तो आपको कंप्यूटर का फंडामेंटल्स पता होगा तभी आप सी में आए हैं ना, तो इसीलिए मतलब वो लोग बॉदर नहीं करता इसको समझाने के लिए। बट आई थिंक फॉर 1 ईयर और 2 ईयर से मेरा प्रेजेंटेशन में लाइन चला एक्चुअली में, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि अगला जो एडिशन आया उसमें एक एक्स्ट्रा चैप्टर बालागुरसामी सर ने ऐड कर दिया है, ठीक है, ऑन इंट्रोडक्शन टू ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स है कुछ ऐसे करके इन्होंने जोड़ दिया, जहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं सब चीज को, है ना, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, सारा चीज वो एक्सप्लेन कर रहे हैं वहाँ पे। तो अब तो मेरा ये ऐसे करके स्टार्ट नहीं होगा प्रेजेंटेशन, तो आई हैव टू नाउ चेंज द प्रेजेंटेशन अ बिट, है, ठीक है। प्लस अब बहुत जगह बहुत सारे एग्जांपल्स मुझे चेंज करना है एक्चुअली में, ठीक है, तो बिकॉज अब वो सब एग्जांपल थोड़ा सा इरेलीवेंट होते जा रहा है, जैसे ये भी अभी जो केस है इरेलीवेंट हो गया, बिकॉज जो बच्चा के पास बुक होगा मान लीजिए ना, तो वो जैसे बुक स्टार्ट करेगा, बिकॉज ये पहला क्लास में नहीं होगा, पहला क्लास में हम लोग बुक वगैरह बता देंगे बच्चा लोग को ये बुक लेना है या जो भी है ना, तो अब जब वो लेके आएगा मतलब सेकंड क्लास में किताब बहुत सारा बच्चा लोग, ठीक है, तो वो लोग को जब बोलेंगे कि भाई एक जन पढ़ो पहला लाइन, ठीक है, तो वो तो इंट्रोडक्शन वाला लाइन पढ़ेगा, तब तो ये तो मेरा एग्जांपल पूरा वो हो जाएगा ना, इरेलीवेंट हो जाएगा वहां पे। तो दैट इज व्हाई आई हैव टू चेंज द सिनेरियो, ठीक है। तो खैर वो जो अभी हमारा डिस्कशन था, तो वहां पे वो करना है हमको, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का तो यूज करना ही है आज भी, ठीक है, लेकिन द एग्जांपल इज इरेलीवेंट, ठीक है, मेरा एग्जांपल यस सर, इरेलीवेंट था वहां पे। यस सर। तो चलिए, तो अभी क्या हुआ कि हमने यहाँ पे सब पास वास तो कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे चलिए वो डिक्लेरेशन का प्रॉब्लम आया था, अब चेक कर लेते हैं एक बार। तो नाउ इट्स फाइन, बट रन करके देखिएगा तो अभी भी कुछ नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चलिए, तो हमने मिड तो निकाल लिया है, ठीक है, वी हैव फाउंड आउट द मिड पोर्शन, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको एक लूप यूज करना है यहाँ पे, तो फॉर एनी वेरिएबल आई जिसको ऊपर डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू एल बी, ठीक है, से मिड तक जाना है ना, ठीक है, एंड आई लेस देन इक्वल टू मिड आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद में आई इक्वल डिक्लेयर ही कर लेते हैं। ओके, और नया कन्वेंशन अगर आप फॉलो कीजिएगा तो यू कैन ऑलवेज डिक्लेयर आई हियर आल्सो, है ना, ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। यस तो अब सर, आपके साथ तो आई कैन टीच यू लाइक दिस आल्सो, बिकॉज हम लोग तो स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है, हमको कोई अब छोटा यस मोटा लेवल का एग्जाम थोड़ी देना है जो हम लोग ये सब चीज सोचेंगे, बिकॉज मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, जैसे मेरा ही मानना होता है कि आप हर जगह जिद पे नहीं अड़ जाइए, ठीक है ना। जैसे कि जब आप कॉलेज का वाइवा देते हैं कई बार, तो आप टीचर जो बोलता है वही मोस्ट ऑफ टाइम सही होता है ना, वहाँ पे अड़ना यस हर जगह सही नहीं होता है कि आप अड़ जाइएगा तो बस टीचर भी अड़ जाएगा वैसे ही ना, ठीक है। अब मान लीजिए स्लाइट चीज से अगर गलती हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, तो मतलब फायदा नहीं है ना वो सब अड़ने का वहाँ पे। तो बट अब यस हम सर, लोग जिस लेवल पे, अब अलग चीज हो गया, ठीक है। तो जब ये कंपाइलर काम अगर कर रहा है तो कर रहा है सिंपली, ठीक है, इफ इट इज अलाउइंग मी, है ना, तो नया स्टैंडर्ड हमको अलाउ करता है, बिकॉज कुछ कुछ बैकवर्ड भी आया है, हर चीज फॉरवर्ड नहीं जाता है ना, ठीक है। जैसे यस सर, हर चीज सी से सी में नहीं गया है, ठीक है, बहुत चीज सी प्लस प्लस से भी सी में आया है। जैसे इवन सी सपोर्ट्स इनलाइन फंक्शन, है ना, अगर आप चाहे तो इस फंक्शन को इनलाइन बना सकते हैं बाय राइटिंग द कीवर्ड आई एन एल आई एन ई लाइन, ऐसे करके ना, देखिए यस यहाँ पे सर, भी इनलाइन आएगा, चलेगा ना, ठीक है, देखिए, यस है सर, ना, ये तो सर सही हो गया। ठीक है। तो अब ये इनलाइन तो कभी भी आप देख लीजिए, कोई सी का किताब में नहीं पढ़ाया हुआ इस चीज को, नो सी बुक कवर्स दिस, है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मिलेगा हमको, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए, लेट मी रिमूव इट नाउ। चलिए, तो एक बार लूप लगाते हैं, और हाँ, अब ये जो हमारा एल ए है, एल ए का आई में डाल देते हैं हम लोग,
जो हमारा एरे है उसका आई। ठीक है, और अलग से हम लोग क्या करते हैं, अलग से हम लोग ये बना लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम है डिस्प्ले, इसको ऊपर बनाते हैं, अच्छा रहेगा। और डिस्प्ले में एक एरे मिलेगा और साइज मिलेगा हमको। साइज तक, साइज। साइज। सर इसमें कॉन्स्ट यूज भी तो नहीं करना है क्या? नहीं, क्यों नहीं करना है, एकदम कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट मैनिपुलेटिंग एनीथिंग, ठीक है, और आप चाहते भी नहीं कि वो मैनिपुलेट हो, ठीक है। सर वो साइज में, साइज में कर रहे हैं। दोनों दोनों में ओके सर। दोनों में डाल देते हैं, ठीक है, तो क्योंकि हम नहीं चाहते कि यस सर। दोनों मैनिपुलेट हो यहाँ आके, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज यूज इट, है ना। यस सर। चलिए तो ये हो गया, ये हो गया। चलिए अब एक बार इसको हम लोग बस ऐसे प्रिंट करा के नीचे में देख लेते हैं। DISPLA डिस्प्ले में हम लोग LA को पास कर देते हैं, साइज में एक बार हम लोग मिड को दे देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मिड तक यहाँ पे काम कर रहा है, हालांकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू मिड किया हमने, तो अच्छा चलिए करके देख लेते हैं, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होने से। ऐसे पॉइंटर यूज नहीं करे, बट देखते हैं हम लोग अभी एक बार। ये जो हमने सिर्फ LA स्प्लिट किया, ये आता है कि नहीं आता है हमारा, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो 5, 37 एंड 19, तो वो एक कम आ रहा है, जैसे हमने 19, पहले ही बात किया था ना, ठीक है, 25। था यस ना। सर। तो 1 इज लेस, ठीक है। और उसके बाद में चलिए कोई बात नहीं, अभी आते फिर। और यहाँ पे फॉर INT आई, तो INT की जरूरत नहीं, अच्छा नहीं लगाना पड़ेगा, बिकॉज वो वहाँ लोकल की तरह हमने डिक्लेयर किया था। अब देखिए, अब यहाँ सर यहाँ इक्वल पे टू, मिड, हाँ सर यहाँ मिड तो सर हमारे पास 8 एलिमेंट है, तो मिड तो 4 आना चाहिए, तो 4 एलिमेंट प्रिंट होना चाहिए था ना सर। नहीं, एक्चुअली में क्या रहा है, देखिए हमारा लोअर बाउंड जो है, लोअर बाउंड 0 है, ठीक है, एंड यस यूबी जो सर। है हमारा, ठीक है, दैट इज 7, ठीक है, 0 से 7 तक था, ठीक है। ओके सर। तो क्योंकि यूबी को हमने साइज -1 कर दिया ऑलरेडी, तो अगर यूबी को साइज रखते थे अपर बाउंड को, तो एक्चुअली अपर बाउंड शुड बी 7 ओनली, है ना, अपर बाउंड 7 ही यस होना सर। चाहिए हमारा। तो इसीलिए उसको हमने वैसे रखा हुआ है कि नीचे हम लोग यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे LB प्लस यूबी हमने किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो इससे क्या होगा कि वो 7/2 हो गया 3.5, ठीक है, तो 3.5 तो अल्टीमेटली 3 हो गया, ठीक है। सी, यस तो सर, ये यस प्रॉब्लम सर। हुआ। तो अगर आप चाहें, ठीक है, तो अगर आपको, अब मान लीजिए अगर 7 एलिमेंट्स होता था, ठीक है, 7 एलिमेंट होता तो क्या होता, तब तो ठीक आता था वहां पे, है ना, यस सर। तब उस समय ठीक आता था। तो या मतलब उसमें भी आप बोल सकते हैं एक कम आता था, बोला जा सकता है वहां पे भी, क्योंकि 4 और 3 है ना वहां, तो 4 आप यस सर। राइट में भेजिएगा, लेफ्ट में भेजिएगा, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो अगर आपको लेफ्ट में ही हमेशा मतलब भेजना है ज्यादा वाला को, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली, ये जो भी आएगा रिजल्ट, है ना, तो उसमें आप लास्ट में क्या कीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है, वट एवर द रिजल्ट कम्स उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो आपका काम चल जाएगा यहाँ पे, है ना। यस सर। तो एक बार थोड़ा देर के लिए इसको हम लोग कमेंट करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए 1 2 3 4 आ गया वहां पे, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि मिड तक तो हो गया हमारा काम, अब मिड +1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, विल स्टार्ट फ्रॉम मिड +1। और उसके बाद में अगेन विल हैव टू यूज वन मोर वेरिएबल हियर, और एक वेरिएबल हमको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए पहले इसको तो कर लेते हैं हम लोग। I is less than size. या हाँ हाँ, ये काम हो सकता था यहाँ पे, इसको हम लोग, हाँ ठीक है, नहीं ये रहने देते, ये ऐसे रहने देते, बाद में उसको नीचे ठीक करेंगे हम लोग। Yes sir. तो चलिए, तो दिस, उसके बाद में I लेस देन, ठीक Less है, than यूबी कर दीजिए इसको, है size. ना, लेस देन इक्वल UB. टू यूबी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू यूबी, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने यूबी लास्ट को, एलिमेंट हाँ, है। लास्ट एलिमेंट तक जाएगा वो, एंड देन I प्लस प्लस। प्लस प्लस। अब
मेन होगा यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा आर ए है, ठीक है, वो तो आई से स्टार्ट हो नहीं रहा है एक्चुअली में, ठीक है, मतलब आई मिड कितना है, 4 है, 4 + 1 5, तो ये तो 5 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो अब यस ये, सर। ठीक है, तो इसके लिए या तो हमको ये करना होगा, एक अलग सा वेरिएबल ले लेना होगा, या यू कैन डू दिस, ठीक है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा आई, ठीक है, और उसके बाद है माइनस, ठीक है, आई माइनस मिड +1, मतलब जो वैल्यू है, ठीक है, सही मिड माइनस में +1, हाँ निगेटिव। हाँ सर तो वैल्यू, हाँ वैल्यू, वैल्यू तो, सर वैल्यू तो फिर माइनस में आ जाना चाहिए। नहीं नहीं प्लस में ही आएगा ये, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम ये 0 होगा, ठीक है, बिकॉज आई का तो यही वैल्यू है ना, आई तो यहीं से मिड स्टार्ट हो प्लस रहा है, वन ठीक है, बट आई क्या होगा, आई फिर नेक्स्ट टाइम से तो बढ़ते जाएगा, मतलब मिड +1 इज यस 5, सर। ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम आई विल बी 6, फिर 7, फिर 8, है ना, तो ओके सर। है ना, तो हमारा नहीं 6 7, उसके बाद में 8, सही है, नहीं हमारा मिड था 4 था, है ना, ठीक है, मिड 4 था, फोर, तो 5 फोर 6 प्लस वन 7, फाइव, हाँ फाइव, ठीक है, 5 6 7। 7 तक है ना, तो वही यस यहाँ सर। पे, तो अभी देखिए अभी क्या होगा, अच्छा यहाँ पे और एक चीज हमारा 4, हाँ ठीक है, सही है सही है, और यहाँ पे हमारा 0 1 से 7, ठीक है, ये भी सही है, तो मिड वाज 4, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू मिड हम लोग गए, यहाँ पे भी अभी भी एक गड़बड़ हो रहा है कि i इज इक्वल टू लोअर बाउंड इज 0, ठीक है, एंड i लेस देन इक्वल टू मिड में हम लोग गए, तो लेस देन इक्वल टू मिड अगर 4 होता था, यहाँ पे 5 बार दिखाता था एक्चुअली, है ना, ठीक है, तो बट ये 5 बार दिखा नहीं रहा है, सर हम आई हाँ, लेस देन मिड प्लस वन तो कर देना, वो भी तो कर सकते हैं, मिड प्लस वन कर देते, आई लेस देन मिड प्लस वन। यहाँ पे यस सर। नहीं, बात तो लेकिन एक ही हो जाएगा ना यहाँ पे, मिड प्लस वन मतलब हाँ जहाँ वो तो मिड तक ही वैल्यू जाना है ना हाँ, नहीं उसको। एक्चुअली एक्चुअली देखिए, ये इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हमको मिड एसर्टेन यहीं पे कर लेना है एक्चुअली, है ना, मतलब लिखने को तो कहीं पे लिख सकते हैं, बट मतलब यस सर। एसर्टेन हम लोग को मिड को यहीं पे कर लेना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बी श्योर, मतलब ये हम लोग को श्योर रहना चाहिए कि मिड कितना है बोल के, है ना, ठीक है, एक बार ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे प्रिंट प्रिंट ओके। है ना, और मिड को चेक कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे मिड कितना है, मिड इक्वल टू, एंड मिड, सर वो एल, कहाँ छूटा है ये यहाँ पे ना, तब तक इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग, तो देखिए मिड इक्वल टू 4 सर बता रहा मिड फोर, है ना, तो फोर इफ यस सर। इफ मिड इज 4 तो 5 टाइम्स दिखाना चाहिए था हमको, क्योंकि जो हमने लिखा है यहाँ पे देखिए आई इज लेस देन एंड इक्वल टू मिड लिखा हुआ है ना हमने, यस सर। ठीक है, और आई इक्वल टू लोअर बाउंड इज 0, तो 0 1 2 3 4 मतलब 5 टाइम्स आना चाहिए था, अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, ठीक ठीक है ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे काम उस तरह से कर रहा है, बट अल्टीमेटली डिस्प्ले तो यहाँ है ना हमारा, यस सर। डिस्प्ले तो यहाँ है, तो जब डिस्प्ले में हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है, तो डिस्प्ले में हम लोग भेज रहे हैं साइज, हम लोग बोल रहे हैं ना साइज इज हाउ मच, साइज इज मिड, ठीक है, यस सर। मतलब वहां तो साइज भेजना है, तो साइज अगर हमने 4 भेजा तो ऑटोमेटिकली 3 हो जा रहा है, ठीक है, तो साइज जो होगा वो तो मिड +1 ही होगा यहाँ पे, वो कैसे सर? क्योंकि देखिए अभी आप अगर साइज 4 भेज रहे हैं, ठीक है, नहीं साइज शुड बी 4 ओनली, दैट्स फाइन, हाँ साइज तो 4 ही होना चाहिए ना, हाँ तो यस 4 सर। ठीक है, यहाँ पे 4 दिखा रहा है, ये सही है, ये भी सही है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो फाइन, ठीक है, तो लेकिन हम लोग को यहाँ पे लेस देन मिड ही करना पड़ेगा, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, ठीक है, यस सर। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, इसको लेस देन, ठीक है, मिड ही करना पड़ेगा, ठीक है, देन होगा, मीट से पहले तक। हाँ मिड से पहले तक, नाउ इट्स फाइन, ये सही है अभी, तो यस सर। इसमें इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है, दिस इज ओके, ये वैसे ही होगा, देखिए ना, ठीक है, क्योंकि 4 एलिमेंट दिखाना है इसको, ये सही है, ठीक है, नाउ यस सर। लेट्स रिमूव इट, चलिए अब क्या है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग वापस, तो इसमें इसमें अब जो राइट वाला है, राइट वाला तो 0 से स्टार्ट होगा एरे हमारा, है ना, तो इसीलिए ये देखिए फर्स्ट वाला 0 बनाने के लिए हमने ऐसे किया, बट दूसरा वाला 1 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, इट शुड गो ऑन लाइक दैट, है ना, ठीक है, तो अगेन मिड हमारा कितना था, मिड 4 था, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग मिड से ही, ठीक है, फाइव। बिकॉज यहाँ पे लेस देन मिड था ना ये, ठीक है, यस सर। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मिड, यानी कि मिड यानी फोर्थ से, हाँ फोर्थ इंडेक्स से वो हाँ किया फोर्थ जाएगा। इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है,
तो स्टार्ट हुआ, फिर लेस देन, ठीक है, और हो गया। तो अब इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम डाल देंगे ARR एरे का आई, ठीक है, बिकॉज इसका तो वही मतलब वही इंडेक्स डालना है ना, 4 डालना है, ठीक है, बट इसका 4 इसका 0 में जाएगा, दैट इज व्हाई वी हैव कंस्ट्रक्टेड दिस, है ना, इसको हमने कंस्ट्रक्ट किया, इसका जो 5 होगा इसका 1 में जाएगा, ठीक है। अभी ये चेक कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले करा के देख लेते हैं, तो ऊपर लिख देते हैं, प्रिंट मेंशन कर देते हैं, print printf left left arr ay array, और डिस्प्ले को फिर एक बार और कॉल करेंगे। हाँ, फिर एक बार कॉल कर देंगे। देखिए जान जाने के बाद बहुत ज्यादा टाइम ही नहीं लगता है ना, फटाफट हो जाता है। जैसे डिस्प्ले हम लोग को बनाने में कितना टाइम लगा, लेकिन यही चीज अगर मान लीजिए कुछ साल पहले आप करते थे, जब मतलब सी में उतना मतलब एक्सपर्ट नहीं थे मान लीजिए, ठीक है, तो ज्यादा समय लग रहा था ना ये सब चीज करने में। यस सर। और उस सोचने में भी नहीं बनता था कि चलो मतलब इसके लिए क्या किया जाए, नहीं किया जाए। वो ड्राई को सर रिपीट कर देते थे सर। हाँ, पहले हम लोग एकदम रिपीट कर देते उसको। तो देखिए अभी तो क्या हो रहा है, LA को ही हमने पास कर दिया, देखिए 2 बार, है ना। यस सर, वो RA करना चाहिए था। और यहाँ पे भी मिड तो नहीं होगा, नहीं मिड हो सकता है, साइज तो 4 ही एक्चुअली में, लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा, ये बगला सकता है, ठीक है। तो देखिए आने को तो आ गया, लेकिन लास्ट में देखिए फिर प्रॉब्लम आया, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। वो 99 नहीं आया, देखिए। हाँ सर, ठीक है, 99 नहीं आया है, 99 मतलब वो वहां से नहीं स्टार्ट हुआ, मतलब इंडेक्स 5 से स्टार्ट हुआ मेरे ख्याल से, ये जो है। हाँ तो सही बात है, यहाँ पे नहीं, ये तो ठीक किया ना हमने, ये तो इनिशियलाइज हमने मिड को कर दिया है ठीक ठाक, और मिड तो कहीं पे भी वो नहीं हो रहा है, मिड इज 4, ठीक है, तो आई को हमने 4 बना दिया है, आई लेस देन इक्वल टू यूबी, और ये हमने बोला, एंड देन हमने ये लिखा कि आई माइनस मिड प्लस 1, नहीं आई माइनस मिड होगा, ठीक है, इट वोंट बी मिड प्लस 1, तो इसलिए ये भी हटा देने से होगा, बिकॉज देखिए मेरा इंटेंशन इसको 0 बनाना सिंपली, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपने आई इक्वल टू मिड लिखा है, मतलब फर्स्ट वैल्यू जो होगा वो दोनों बराबर होगा, ठीक है, जो मिड का वैल्यू है वो आई का वैल्यू होगा, तो अगर मुझे 0 बनाना है तो आई हैव टू माइनस आई फ्रॉम मिड फॉर द फर्स्ट केस, है ना। सेकंड केस में ऑटोमेटिकली आई 1 से बढ़ जाएगा, आई प्लस प्लस, है ना, ठीक है, मिड विल बी सेम, मिड तो 4 ही रहेगा ना यहाँ पे, लेकिन ये बढ़ जाएगा हमारा, है ना, आई, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये बढ़ जाने से, तो कि मेरा यहाँ पे RA1 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम 2 आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम 3 आ जाएगा, यानी इट विल गो ऑन लाइक दैट, है ना, इस तरह से चलेगा। तो वो सिचुएशन लाने के लिए मैंने ये दिमाग लगा दिया यहाँ पे, सिट कैन बी एनी वे, ठीक है, ये मैं सोच रहा हूँ इस तरह से, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। देखिए अभी हमारा दोनों स्प्लिट हो गया यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। तो अब अगर फर्दर स्प्लिट करना है हम लोग को, ठीक है, इफ वी हैव टू स्प्लिट इट फर्दर, ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये लेके जाते हैं इसमें, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया ना, ठीक है, तो लेट्स नॉट डिस्प्ले इट राइट नाउ, ठीक है। तो डिस्प्ले वाला कोड जैसे हमने बात किया था वो अनवाइंडिंग में होगा, है ना, ठीक है। तो जैसे अब देखिए ये वाला हो गया हमारा, ये वाइंडिंग वाला कोड, मतलब अंदर अंदर, मतलब स्प्लिटिंग वाला कैसे होगा, ऐसे करके हमने बना दिया, ठीक है। और नाउ व्हाट वी कैन डू, अगर हमको फर्दर स्प्लिट करना है उसको, ठीक है, तो ऊपर ही आके आप एक कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे कि इफ, ठीक है, अगर हमारा साइज रिड्यूस होके 1 में बच जाता है, ठीक है, इफ ऐसा साइज, ठीक है, लेकिन अब ये साइज हम कैसे करके वो रखेंगे, हाँ रख सकते हैं, रख सकते हैं, बिकॉज देखिए अब जब हम वापस स्प्लिट को अगर हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, जैसे अभी फिलहाल ये सबको कमेंट कर देते हैं थोड़ा देर के लिए, या रहने देते, चलिए कोई बात नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, और इसका जो पैटर्न होगा प्रिंटिंग का थोड़ा सा बदल देते हैं, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं एक /t देते हैं, बेटर, और उसका जब लूप खत्म हो जाएगा तो एक प्रिंट एक स्लैश एन प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। चलिए एक बार ऐसे ही इसको चला के देख लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे करके आएगा, ये पहले वाला एक एरे हो गया, दूसरा वाला दूसरा एरे हो गया, लाइक दिस, ठीक है। या इसको चाहे तो लेफ्ट एंड राइट में भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है,
या स्पेस अगर ज्यादा हो गया तो थोड़ा सा कम हम स्पेस ले सकते हैं। ऐसे करके लिख सकते हैं %3D, ऐसे करके लिख देते हैं हम लोग। दिस विल डू, है ना, ठीक है। तो 3 3 का स्पेस लेके वो दिखा देगा, ठीक है, या 4D 5D वट, ठीक है। यस सर। लाइक दिस, है ना, ये दिखा दिया। तो ये दोनों अगर साइड बाय साइड दिखाना है तो वो भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे /t कर देते हैं। और दोबारा नहीं, ठीक है। तो ये देखिए दोनों एरे आ गए यहाँ पे ना, दिखा दिया। और अब बाकी यहाँ पे नीचे में हमको /n वगैरह दे देना होगा खत्म होते समय में। बेटर है ना इस तरह से। तो ये लेफ्ट में स्प्लिट कर दिया, ये राइट में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। द सेम एल्गोरिथम हैज टू बी कॉल्ड अगेन हियर, ठीक है। फिर से सेम एल्गोरिथम को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। देखिए अगर आपको दिखाते हुए जाना है ना, तो व्हाट यू डू, यू कॉल देम हियर डाउन, ठीक है। तो एक बार हम लोग SPLIT स्प्लिट एरे को कॉल करते हैं। एंड अब क्या होगा, अब हम पहले LA को पास कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में साइज में आप डाल दीजिए मिड, जो इसका साइज था, ठीक है, एरे का। और उसके बाद में आप यहाँ पे भी SPLIT स्प्लिट एरे डाल दीजिए। हो सकता है वो मिड जो हमारा साइज उसमें बग में एरर आए, वो देखें बाद में, ठीक है। अरे और मिड, अच्छा इसको वहां पे भी रन देते हैं कि यहाँ पे भी डाल देते हैं। तो ये तो सर हम मैनुअली कर रहे हैं ना सर। नहीं अभी मैनुअली, मतलब मैनुअली एक लेवल पे किया ना आपने सिर्फ, ठीक है। यस सर, यस तो सर। मैनुअली कहाँ आखिर, मतलब हमने एक स्प्लिट का बनाया, देखिए, ठीक है, एक स्प्लिट का बनाया और फिर दोबारा देखिए हमने वहाँ पे स्प्लिट को कॉल कर दिया दोनों के लिए ना, ठीक है। कि यस मतलब सर। क्योंकि 2 एरे यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है ना हमारे पास में, देखिए कि एक LA बन गया, एक RA बन गया हमारे पास में, ठीक है। तो अब उन दोनों यस को सर। फिर हमने यहाँ पे पास करे ताकि वो भी स्प्लिट होते जाए, उसका भी लेफ्ट और राइट होते जाए ना, ठीक है, इस तरह से। यस। तो देखिए अभी जो हमने ये फंक्शन बना दिया है, अब इसमें कोई ब्रेक नहीं लगाया हमने। ब्रेक मतलब यहाँ पे ये रुकने का मतलब, ये अब इनफाइनाइट लूप में जाएगा एक्चुअली, ठीक है, इट विल गो इन इनफाइनाइट लूप। हमने कोई ऐसा एग्जिट कंडीशन अभी तक यहाँ पे हमने नहीं दिखाया है ना, ठीक है, कि कहीं यस ना सर। कहीं तो रुकना चाहिए था उसको, ठीक है। तो चलिए अभी बिना रोके हुए इसको एक बार हम लोग चला के देखते हैं। तो देखिए ये लूप में चला गया और ये बस प्रिंट करते जा रहा है, प्रिंट करते जा रहा है, प्रिंट करते जा रहा है, ठीक है। और एक बार ऐसे में इसको ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। लेट मी सी द आउटपुट, ऊपर में कुछ है कि नहीं है इसमें आउटपुट में, है ना। नीचे तो ये 5 5 5 5 से दिखाते जा रहा है। लेट्स सी ऊपर में कुछ है कि नहीं है। ये इतना बफर ले लिया कि अब मतलब ऊपर जा ही नहीं पा रहे हम लोग, है ना। लास्ट पहुंच गए हम लोग एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए रिजल्ट नहीं देख पाएंगे हम लोग। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब लेट्स थिंक अबाउट द ब्रेक कंडीशन। तो ब्रेक कंडीशन विल बी लाइक दिस, ठीक है। ब्रेक कंडीशन कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे एक इफ हमको डाल देना होगा, ठीक है। इफ डाल देना होगा और इफ डालने के बाद में अगर हमारा जो साइज है, जो साइज हमको मिल रहा है इज इक्वल टू 1, ठीक है। अल्टीमेटली अगर हमारा साइज 1 आ गया, देन वी हैव टू स्टॉप इट, है ना, ठीक है, वी हैव टू स्टॉप इट, है ना, ठीक है। तो या सिंपली रिटर्न 1 या कुछ करके, ठीक है, या सिंपली एक बार रिटर्न डाल देते हैं और हम लोग, ठीक है, यहीं पे हम लोग इसको बंद कर देंगे, ठीक है। देखते हैं अभी क्या होता है। तो ये देखिए समथिंग हैज कम, ठीक है, उतना अच्छा से नहीं आया बट समथिंग हैज कम, है ना, ठीक है। यस सर। तो वो अरेंज करना पड़ेगा सही ढंग से। तो देखिए पहले वाला तो ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, है ना, देखिए ये तो ठीक है, 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया हमारा, ठीक है। अगेन यू कैन सी ये भी स्प्लिट हुआ है, देखिए ये दोनों भी स्प्लिट हुआ है ना। 1925। हाँ ये दोनों भी यस स्प्लिट सर। हुआ है, ठीक है ना। फिर आप यस देखिएगा सर। ये 5 एंड दिस भी स्प्लिट हुआ है, ठीक है। एंड 1925। हाँ और 1925 भी अलग अलग हुआ है। फिर जाके अब राइट वाला में गए हम लोग, है ना। तो ये देखिए, वो नीचे में हो रहा है, हाँ हाँ नीचे में ये हो रहा है नीचे में सर। हो रहा है, ऐसे करके स्प्लिट हुआ है, ठीक है। तो सब स्प्लिट हुआ है। बस डिस्प्ले का पैटर्न हमको सही करना पड़ेगा, ठीक है, कि डिस्प्ले सही करना पड़ेगा हम लोग को। डिस्प्ले सही करने से मेरे ख्याल से काम हो जाना चाहिए यहाँ पे, ना, ठीक है। और सर अगर आप, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए।
सर आप प्लीज कंटिन्यू करें सर। हाँ, तो वही सिर्फ डिस्प्ले का जो पैटर्न है ना उसको अब सही करना पड़ेगा किस तरह से कि दिखाई ठीक से नहीं दे रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं है ना। तो अगर यस वो सर। सही ढंग से अगर डिस्प्ले हो जाए तो इट विल बी गुड एक्चुअली। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग थोड़ा सा ये ज्यादा ले लेते हैं, एक स्लैश एन वगैरह और लगा देते हैं, ठीक है। ये बीच में जो सर यहाँ पे स्लैश एन, हम हाँ हाँ सर बोलिए यहाँ बोलिए। पे सर यहाँ पे जो रिकर्सन हो रहा है वो समझ नहीं पा रहा कि रिकर्सन यहाँ पे कैसे हाँ मतलब हो रहा है। हाँ, चलिए बताता हूँ। देखिए दिस इज रिकर्शन हियर एक्चुअली, ठीक है, दिस इज रिकर्शन हियर। कि देखिए अभी जैसे कि क्या हुआ कि ये जो हमारा यहाँ पे हमने एक एरे को पास किया और हमको मालूम है कि एक एरे में से कितना एरे निकलेगा, 2 एरे निकलेगा, एक लेफ्ट में जाएगा एक राइट में जाएगा, ठीक है। तो वापस यस मैंने सर। क्या किया, वापस मैंने, क्योंकि वो दोनों जो एरे निकलने वाला है मेरा लेफ्ट वाला राइट वाला, उसको वापस मैंने स्प्लिट वाला में भेज दिया, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, देखिए पहले इसका स्प्लिट हुआ है ना पूरा का पूरा, लेफ्ट वाला का पूरा स्प्लिट हुआ है, उसके बाद में फिर राइट वाला स्प्लिट हुआ है, ठीक है। मतलब ये यस सर। हुआ क्या कि वापस ये सेम फंक्शन रन किया विद दिस इनपुट है ना, ये एलए इनपुट हो गया उसका, ठीक है। और पूरा पूरा फंक्शन इस एलए के साथ में रन किया, ठीक है। फिर दोबारा मतलब ये पूरा पूरा फंक्शन, और यहाँ नहीं ना, यहाँ पास किया हमने नीचे में। तो दोबारा मतलब ये जो स्प्लिट एरे है वो आरए के साथ में ये रन किया है, ठीक है। तो इस तरह यस से सर। काम किया है, तो दिस इज हाउ द रिकर्शन इज वर्किंग है ना, ठीक है। तो चलिए ये अभी तो मैं, सर हाँ हाँ बोलिए 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 बोलिए। सर नीचे ही है ना सर। हम्म, सर एक बार जब सर पूरा वो जो स्प्लिट एरे फंक्शन कॉल हो गया, रन हो गया और हाँ दो एरे में स्प्लिट हुआ, फिर हाँ सर 15 नंबर को एक बार एलए का एरे को हम लेके सर इसको रन किए सर हाँ, तो यहाँ फंक्शन। से दोबारा फिर ऊपर चला गया, यहाँ से फिर दोबारा ऊपर चला गया, पूरा का पूरा कंटिन्यू होना चालू हो गया ना, ठीक है। वो एलए हाँ को एक एरे मान के वो उसको फिर दो में कर दिया। बिल्कुल, वो 2 में कर दिया, फिर उसका भी तो एक लेफ्ट निकला, उसका भी एक लेफ्ट निकलेगा, यस फिर उसको वो चालू कर दिया करना है ना। वही हुआ है, देखिए यस सीक्वेंसिंग वैसा ही हुआ है, देखिए पहले दोनों को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। और देखिए मैंने जानबूझ के डिस्प्ले यहाँ पे रखा हुआ है, जानबूझ के मैंने डिस्प्ले यहाँ पे रखा हुआ है कि आपको आप देख सकेंगे ना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले रख दिया है। तो देखिए यस सर। स्प्लिट करने के बाद में डिस्प्ले करा दिया आपको दोनों को, ठीक है। एंड देन आप देखिए साफ यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये जो 2 पार्ट दिखा रहा है यहाँ पे, ये किसका है, ये इसका है, ये वाला एरे का है ना। तो जो लेफ्ट यस वाली है उसका लेफ्ट एंड राइट बना दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद में देखिए अब इसमें से भी पहले ये लेफ्ट को लेके गया, देखिए ये लेफ्ट को पहले जाके काम किया है, देखिए ना, ठीक है। यस तो सर। ये इसको स्प्लिट कर दिया, तो लास्ट में ये अकेला रह गया है, ये अकेला है 5। तो फर्दर स्प्लिट नहीं किया बिकॉज मैंने बोल दिया है कि अगर साइज 1 होगा तो आप रिटर्न हो जाओ, कोई वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट क्लोज द फंक्शन, मतलब रिटर्न का मतलब होता है फंक्शन बंद कर देना है, ठीक है। इट्स लाइक अ ब्रेक फॉर फंक्शन, ठीक है, जैसे लूप के लिए ब्रेक होता है उस तरह से फंक्शन के लिए ब्रेक क्या होता है, रिटर्न होता है। तो रिटर्न के साथ अगर आपको कोई वैल्यू को भी रिटर्न करना है तो यू कैन रिटर्न इट, ठीक है। तो बट यहाँ हमको कुछ नहीं करना था, हमको बस फंक्शन को यहाँ पे ब्रेक लगा देना था, दैट इज वाई आई हैव गिवन रिटर्न हियर, ठीक है। कि साइज जैसे 1 हो जाए आपको फर्दर नहीं जाना है, ठीक है, आपको वहीं रुक जाना है। तो वहीं से रुक गया ये, ठीक है। तो देखिए ये साइज 1 मिल गया तो रुक गया, अब फिर यहाँ से रीबाइंडिंग वाला पर्पस आ गया, मतलब अब वो लेफ्ट वाला खत्म हो गया तो अब राइट वाला में आ गया, देखिए ना, जैसे लेफ्ट खत्म होगा तो राइट में आएगा। तो राइट पहले कौन सा, ये राइट को सॉल्व किया इसने, ये राइट जो है, ठीक है। तो ये राइट जब सॉल्व हो गया तब जाके इस राइट पे आया, ये वाला राइट पे है ना, ठीक है। अब इस राइट में वापस लेफ्ट एंड राइट हुआ, ठीक है। ये जो राइट था इसमें भी देखिए एक लेफ्ट बना एक राइट बना। तो इसमें से पहले लेफ्ट को सॉल्व किया उसके बाद में फिर राइट को सॉल्व किया, ठीक है। यस सर। तो इसमें टाइम बिताइए, मतलब एकाएक मतलब हम लोग को कंक्लूजन में नहीं आना कि समझ में आ गया बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें समय बिताते यस हैं। तो आई स्टॉप ओनली फॉर टुडे। तो आप ये प्रोग्राम में डाल भी देता हूँ, आप इसको एक बार फिर से अपना से देखिए, ठीक है। और यस सर। आप अलग अलग इनपुट से आप ट्राई कीजिए, और इसका इसका करेक्टनेस, क्योंकि मुझे अभी भी शक है इसका मतलब ये करेक्टनेस पे बिकॉज ऑफ दिस मिड हियर, ठीक है। तो आई एम स्टिल यस नॉट सर। श्योर कि फर्स्ट पार्ट के लिए तो श्योर हूँ, ठीक है। लेकिन राइट हैंड साइड के लिए अभी तक मैं श्योर नहीं, बिकॉज मैंने एनालाइज नहीं किया अभी तक, ठीक है, प्रॉब्लम को सही ढंग से। मैं ऊपर ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है ना। मैं मतलब रिजल्ट देख रहा था, सिर्फ रिजल्ट चाहिए मुझे, तो रिजल्ट को लेते हुए तो मैंने बना लिया है ना, ठीक है। मतलब मोस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर मेक दिस मिस्टेक ओनली कि उसको ये चाहिए होता है कि रिजल्ट मिल जाए तो हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, बट मैं नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं नहीं चाहता, सर। मैं चाह रहा हूँ कि ये फुल प्रूफ बने एकदम प्रोग्राम, है ना। कि हम सिनेरियोस टेस्ट कर ले कि कल को दिक्कत नहीं हो। तो जैसे अभी हमारे पास में इवन नंबर ऑफ इनपुट था 8 था, ऑड से हमने ट्राई नहीं किया। अब आपका काम बनता है नहीं। ऑड से भी ट्राई कीजिए, इवन से भी, जैसे अभी 9 लेके देखिए, 15 लेके देखिए, 20 इवन में भी और ट्राई कीजिए, 20 लेके देखिए। और सारा सिनेरियो को आप जज कीजिए कि सब ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ठीक है। और जो जो यस प्रॉब्लम आ सर। रहा है आप डॉक्यूमेंट कीजिए, ठीक है। और कल फिर हम उसको डिस्कस करते हैं ना उस प्रॉब्लम्स को, है ना, ठीक है। तो यस सर। इसको मैं डाल भी दे रहा हूँ, ठीक है। सर कल थोड़ा इसका वाइंडिंग अनवाइंडिंग भी सर थोड़ा डिस्कस कर देते सर। ठीक ठीक है मृत्युंजय, कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यस सर। कट कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक कॉल आ गया मेरा, ठीक है। यस। यस सर। सर वीडियो अपलोड कर देते सर।
हेलो